मैं वही टॉपिक दोबारा मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ उसी टॉपिक को। दैट वाज कारक। मैंने उस दिन बताया था, हमने आज तक पढ़ा संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो जो शब्द बेटे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। यही बताया था ना, दोबारा सुनो। बी अटेंटिव, मेरे साथ मेरे मेरे तरफ देखे बिना, मेरे साथ आंखें मिलाए बिना समझ नहीं आ सकती। संज्ञा किया था, सर्वनाम किया था। जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ देते हैं उन शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे राम का, राम ने राम कर दिया, राम इज नाउन संज्ञा शब्द, और राम कर दिया। मैं काम भी लिख देती हूं, ठीक है। अब इन दोनों को, दोनों नाउन शब्द हैं, इन दोनों का संबंध कर दिया से जोड़ने वाले शब्द को कारक कहेंगे। जैसे राम ने कर दिया, काम को कर दिया, राम ने काम को कर दिया। हम कई बार को नहीं भी लगाते, हम ऐसे एक सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए क्या देते हैं, राम ने काम कर दिया। कई बार को नहीं लगता, तब भी वो कर्म होता है। बेटे या तो उसको बैठे हुए देख लो, बैठते हुए देख लो, या फिर मेरी तरफ देखो। राम ने काम को कर दिया। कई बार हम सेंटेंस का शुद्धिकरण करने के लिए को हटा भी देते हैं। जैसे ये, राम ने काम कर दिया। अब काम को विजिबल नहीं है, तब भी अगर काम अंडरलाइन आ जाएगा तो आप कह देंगे कर्म कारक है ये। जैसे जो सेंटेंस मैंने परसों आपको करवाया था, गृह स्वामी का जो भी लिखा था, लास्ट में आता था सिर धड़ से अलग कर दिया। अब धड़ के साथ तो से लग गया, लेकिन सिर के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। सिर को अलग भी तो किया ना, सिर को भी तो अलग किया ना, तो इसके साथ जो को है वो विजिबल नहीं है। ये भी कर्म कारक है, अगर ये अंडरलाइन आए तो दिस इज कर्म कारक। कुछ शब्द सेंटेंस के बीच में होते हैं और विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ होता। जैसे जैसे मैं गेंद खेला। अब मैं अंडरलाइन है तो कौन सा कारक है, कर्ता। कर्ता, क्योंकि पहले वर्ड है, मैंने गेंद खेला है, मैं के साथ ने नहीं लगा हुआ, तब भी ये कर्ता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में है। अब गेंद, गेंद को खेला, कर्म, ठीक है। नहीं, करण नहीं हो सकता, गेंद से लगा होगा तो करण होगा, ठीक है। यानी जिसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ और सेंटेंस की स्टार्टिंग में वो कर्ता होता है, सेंटेंस के बीच में है तो वो कर्म होता है, ठीक है। चलिए, अभी हमने जो परसों किया था वो सिर्फ इतना किया था बच्चे। टेबल दोबारा लिखती हूं मैं आप लोगों के लिए, टेबल दोबारा लिखती हूं मैं, 3 हिस्सों में लिखूंगी। आज ब्लैक बोर्ड साफ है। कर्ता ने, कर्म को, ये वाला को होता है द्वारा, नहीं, करण से, ये वाला से होता है द्वारा। ये द्वारा ब्रैकेट में लिखना है सिर्फ हमने। संप्रदान के लिए, और इसके साथ को भी होता है। अपादान से होता है, लेकिन ब्रैकेट में जुदाई, क्योंकि ये दोनों से हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा से है, ठीक है। लास्ट इधर
ये तो काके की है ना, काके की, रारेरी। अधिकरण में और पर संबोधन हे ओ। दिस वॉज अ टेबल। आज टेबल मैंने, क्या पेन मांग रहे हैं, पेंसिल मांग रहे हैं, व्हाइटनर मांग रहे हैं, क्या है? आज मैंने एप्रोप्रिएट सीक्वेंस में लिखा है ना। पहले ये 3 हिस्से, फिर ये बीच वाला, फिर ये नीचे वाला। वैसे भी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, चौड़ा कम देन चौड़ा, 3 2 3, याद रहेगा। हमने कर लिए थे ये तीनों और वो तीनों, याद है पक्का कि इनके कुछ सेंटेंसेस कर लें? नहीं, आज करवाते हैं। कर्ता हो गया ने, मैंने बता दिया, पिताजी ने, मैंने, या अकेला मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कौन हूं? कर्ता। ठीक है, ने नहीं लगा हुआ तब भी मैं करता हूं। ओके। कर्म, मैंने चौक पकड़ा, चौक, कर्म, कर्म। को नहीं लगा हुआ, फिर भी ये हमें पता है कि सेंटेंस के बीच में है और नाउन वर्ड है, तो ये कर्म है। ठीक है। करण से, मैं चौक से लिखता हूं। आज रिसेस में मैं गेंद से खेला, गेंद नाल खेलिया दोबारा, विद द हेल्प ऑफ गेंद। ठीक है, यानी ब्रैकेट में मुझे लगता है यहाँ पे हमें लिख लेना चाहिए, दैट इज इन पंजाबी नाल। मुझे पंजाबी नहीं लिखनी आती, मेरी पंजाबी भी हिंदी की तरह है। अदरवाइज इसे लिखना हो तो लिखने का तरीका मुझे लगता है ये है, ऐसे लिखते हैं, शिरो रेखा पूरी नहीं होती। पंजाबी में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में बिल्कुल टॉप लाइन स्ट्रेट होती है। क्यों मैंने ये दोबारा बताया? आई वॉन्ट टू मेंड यू। मैक्सिममली हम पंजाबी की तरह हिंदी लिखते हैं, क्योंकि पंजाबी पहले शुरू होती है, आप लोग हिंदी में ऐसा लिखते हो साथ साथ। उठ जा बेटा। हाँ, पास हो इसे। उसके सिर से आपने क्या उठाया? क्यों छेड़े उसके बाल? पास उठा और बाहर जा। मैं आप पास दे रही हूँ, परमिशन दे रही हूँ आपको, जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। ओके, सराउंड। संबंध मैंने बताया था, 2 नाउन शब्दों का संबंध। गायें उठा लिया, दूध उठा लिया, दोनों नाउन है, उन दोनों में संबंध जोड़ेगा, है ना। या नाउन और प्रोनाउन में संबंध जोड़ेगा। मैं और चौक, इन दोनों का संबंध जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगी? मेरा चौक, रा। मैं और चौक में संबंध जोड़ूंगी, मैं और चौक में संबंध जोड़ना होगा मुझे, तो क्या करना होगा? मेरा चौक, रारेरी, मेरे चौक। हाँ, मतलब रारेरी बहुवचन बनाना है, इतने सारे चौक है तो मेरे चौक। ठीक है बच्चों, प्लीज अगर एक नुकसान करता है तो दूसरा अपना नुकसान मत किया करो। क्लियर, संबंध भी क्लियर हो गया। हाँ, अब अधिकरण तो इन ऑन अंडर है ना, कमरे में बैठा हूं, कार में बैठा हूं, बेंच पर पड़ी है, इन ऑन अंडर वर्ड्स हैं ये। ठीक है, देन संबोधन तो किसी को बुलाना होता है, बुलाना, संबोधन। संबोधन का मतलब ही होता है किसी को बुलाना, है ना। जैसे आपको कहना हो पढ़े लिखों वाली बात या अच्छे मैनर सिखाने हो तो क्या कहते हैं? अपने संबोधन में हमेशा जी लगाया करो। संबोधन मीन्स बुलाते हुए किसी को। जैसे यू वांट टू कॉल योर मदर, तो मम्मा सिर्फ बात अच्छी नहीं लगती, मम्मी जी ज्यादा अच्छा लगता है, उतना इफेक्ट ज्यादा, पापा जी, है ना। जी ज्यादा इम्पैक्ट देता है, यानी संबोधन मीन्स बुलाना। While teaching, I am giving you the moral values also side by side. अच्छा लगता है ना। और मुझे तो इतना शौक होता था ना किसी को जी कहने का, इतना प्यारा, क्योंकि सारे तारीफ करते हैं ना जी कहने से। जब मैं छोटी थी ना, मुझे एक बीमारी सी हो गई थी जी बोलने की सबको,
है ना। तो किसी 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 को हो जाती है ऐसी बीमारी। तो फिर मुझे लगा कि मेरे साथ साथ ना और बड़े लोग भी जी बोलते हैं, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे ज्यादा अच्छी बनना है सबसे। अब मैं सोचने लगी कि अच्छी कैसे बन सकती हूँ, है ना। जैसे मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मा आई जी, तो सारे बहन भाई भी ऐसे ही बोलने लगे मम्मा आई जी। तो मैंने सोचा मैं और अच्छी कैसे बन सकती हूँ, है ना। तो मैंने आगे जी लगाना शुरू कर दिया, मम्मा जैसे जी आई जी, और मजा आ गया। सारे कहते हैं कितने प्यार नाल बोल दिया कुड़ी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट शी इज। भावे देखा है नहीं किसी ने इंटेलिजेंस ही, बस प्यार से बोलना और हम बढ़िया हो गए। मोहल्ले में इधर उधर क्या फर्क पड़ता है, जी बोलना है तो बड़ों को बोलना है, कौन से छोटे को कहते हैं। कई बार वैसे हम लोग छोटे को भी जी बोलते हैं। पड़ोसी का कोई बच्चा अगर मुझे बुलाए आंटी जी, मैं कहूँ हाँ, कितना अजीब लगता है, हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे। एक जी लगाने से सारा कुछ मिठा हो गया, जैसे बीच में चीनी घोल दी किसी ने, है ना। आगे अभी अभी आप हाथ खड़ा करें कि मैम कुछ पूछना, मैं कहूँ हाँ जी बच्चे आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मिश्री घुल गई ना मैडम, तो चंगे ही बड़े ले, मैडम तो हमें भी जी कहते हैं। मतलब दिस इज फॉर यू पीपल, यू कैन ऑल्सो, इसका एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कम टू द लेसन, क्योंकि हमें लेसन कंप्लीट करना है। संबोधन हो गया, बच्चों, वीरो युद्ध भूमि में चलो, वीरो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा साथ, ये हो गया, है ना। हे, हे ओ, अरे ओ मतलब मैंने ओ का बताया, वीरो बच्चों इस तरह के शब्द हो सकते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा साथ में, संबोधन। ठीक है जी, हो गया। अब हम इन दो कॉम्प्लिकेटेड की ओर चलते हैं। जो मैंने कहा क्यों कॉम्प्लिकेटेड है बेटे, क्योंकि को इसमें भी है और को इसमें भी है। अब आइडेंटिफाई करना ऑब्वियस है, मुश्किल होगा थोड़ा सा, आइडेंटिकल है दोनों तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी है, लेकिन हमें पहचानना आता है, हम बहुत सियाने हैं। कैसे, कैसे सियाने हैं, देखिए, के लिए, मैं पहले के लिए वाला सेंटेंस लेती हूँ। माँ ने बच्चों के लिए उपहार खरीदे। लुक एट दिस सेंटेंस। अब इसमें एक बात और याद रखना बच्चे, बार बार एक ही बात बता रही हूं मैं, इस सेंटेंस में बहुत से कारक यूज हैं। ध्यान रखना, बच्चों के लिए आ गया मीन संप्रदान नहीं चुन देना, हमें देखना है अंडरलाइन क्या है, उसी का जवाब देना। जैसे इसमें मां ने अंडरलाइन हो तो कर्ता कारक, ठीक है। उपहार अकेला अंडरलाइन हो तो कर्म कारक, कर्म कारक, ठीक है। उपहार, उपहार अकेला है यानी नाउन वर्ड अकेला है, विभक्ति चिन्ह नहीं लेगा तो कर्म होगा, ठीक है। अब ये बच्चों के लिए सीधा स्पष्ट है, संप्रदान है। के लिए तो क्लियर है ना, अब के लिए अंडरलाइन है इसमें, ये संप्रदान है, ठीक। क्लियर, ये तो क्लियर है, क्लियर कट है। अब कंफ्यूज करना है, को जहां कंफ्यूज कर रहा है ना। ओके, माँ ने बच्चों को उपहार दिए, माँ ने बच्चों को उपहार दिए। लुक एट द सेंटेंस, हमने किया अंडरलाइन बच्चों को, क्या फर्क है, उसमें खरीदने उसमें दे दिए, कोई फर्क नहीं है, होना तो ये भी संप्रदान चाहिए, संप्रदान, यही तो बात है। देने का भाव, देने का, समथिंग दान, समथिंग गिवन, सम प्रदान, समथिंग गिवन। बताती हूँ और बताऊंगी अभी अभी अभी, भागा मत करो, मैं बहुत स्लो चलने वाली टीचर हूँ, आराम से बताऊंगी। एक चीज दिमाग में घुस गई, मीनिंग मतलब वर्ड से
सम, स और बिंदी सम प्रदान, कुछ दिया, देने का भाव जहां है वहां पहला वाला कर्म संप्रदान होगा। अब को देखिए, राम ने रावण को बाण मारा, रावण को, एक और सेंटेंस लिख रही हूं, राम ने रावण को मारा। लो जी, डिफरेंस रावण को दोनों में। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये यही है। हाँ, कैन यू आइडेंटिफाई क्यों? ना 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 ना, मतलब बाण उसे दे दिया, वापस नहीं आया उसके पास राम के पास। ये भी छोड़ो, चलो ये तो मैंने आपको पहला हिस्सा बताया था ना, संप्रदान, कुछ दे दिया है ना, उसमें कुछ दिया। लेकिन एक चीज और याद रखने वाली है बच्चे, ये तो मेरी फोकी सी बात है, अगर हर जगह इसको अप्लाई करोगे ना, हर जगह इसको अप्लाई करोगे तो फेल हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि ये अपना बनाया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, राम ने रावण को बाण मारा, इसमें हमेशा दो कर्म होंगे, रावण को और बाण, दो कर्म है, दो कर्म होंगे। जिस सेंटेंस में दो कर्म होंगे, पहला कर्म हमेशा संप्रदान होगा। आई समझ? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें तो एक ही कर्म है। जैसे 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 देखिए, मैंने, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, कहां से मिटाऊं, इसको मिटा दो ना। देखिए, मैंने पत्र लिखा, मैंने मित्र को पत्र लिखा, मेरा वो दूसरा फॉर्मूला पता चला ना, एक कर्म होगा तो कर्म है, दो कर्म होंगे तो पहला कर्म संप्रदान होगा। ठीक है, चाहे उसके साथ को लगाओ, याद रहेगा। वो तो छुपा हुआ कर्म है ना, उसको तो छोड़ो ना, वो तो कर्म है, पता ही है, दो कर्म है तो पहला कर्म संप्रदान होगा। कहाँ नोट करोगे ये तो दिमाग से निकल जाना है, नोट लिख के फेयर पे नोट करो। जब वाक्य में नोट लिख के, थोड़ा नोट हाईलाइटेड कर देना ताकि याद रहे, जब वाक्य में दो कर्म होंगे, जब वाक्य में दो कर्म होंगे तो पहला कर्म, तो प ह ल को आ, पहला प को मात्रा नहीं डालनी कोई, जब वाक्य में, जब जम नहीं, जब वाक्य में दो कर्म होंगे तो पहला कर्म, बेटे आप क्या कर रहे हैं इस समय? मैंने पूछा उससे कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, और कहता कुछ भी नहीं।
यही तो पूछ रहे, कुछ क्यों नहीं कर रहे? मैं तो डिक्टेट करवा रही हूँ सेंटेंस बच्चे, एंड यू आर डूइंग कुछ भी नहीं। समझ कैसे आएगा? पहले आप पानी पीने बाहर गए हुए थे, उसके बाद आप समझना नहीं चाहते, उसके बाद आप लिखना भी नहीं चाहते। मैं उर्दू तो बोल नहीं रही बच्चे, मैं पहले, अभी भी मैं पहले वाक्य पे हूं, पहले वर्ड पे हूं। नोट लिखो, जब वाक्य में दो कर्म होंगे, ना समझने वाली केड़ी गल है पुत्र। जब वाक्य में दो कर्म होंगे तो पहला कर्म संप्रदान होगा। तो पहला कर्म संप्रदान होगा। जब वाक्य में दो कर्म होंगे तो पहला पहलक्वा, पहला कर्म संप्रदान होगा। ठीक है, इस नोट को दिमाग में रखना है, कॉपी में मैंने लिखवा लिया इसीलिए। यानी संप्रदान इज क्लियर, क्लियर ना? पिक्चर क्लियर है ना दिमाग में? एक तो कुछ देना है, संप्रदान, एक तो क्लू ये है। दूसरा क्लू, हमेशा उसमें दो कर्म होंगे। ठीक है, माँ ने नहीं, जैसे वो माँ ने बच्चे के लिए बनाया, माँ ने बच्चे के लिए बनाया, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा सेंटेंस, कुछ ना कुछ दूसरा जरूर होगा। क्या बनाया है ना? माँ ने बच्चे को दिया, बच्चे को दिया, ये भी इनकम्प्लीट है। क्या दिया? चांटा। हाँ, कर्म होना चाहिए दूसरा। माँ ने बच्चे को चांटा रख के दिया, है ना, चांटा दिया। मतलब सेकंड कर्म होना चाहिए तभी संप्रदान बनेगा, अदरवाइज संप्रदान होगा ही नहीं। उठा के डस्टबिन में फेंकू ना इसे? नहीं, मैं, ये मिलेगी नहीं, मेरे साथ जाएगी। क्लियर? होपफुल, होपफुली मतलब 90% बच्चों को तो क्लियर हो गया। 10% अभी भी रह जाएंगे, उनके लिए दोबारा एफर्ट्स करेंगे। फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि सबको छोड़ देंगे, फिर भी 90% क्लियर ना? थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दो, किस किस को समझ में आ गई? हाथ खड़ा करो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल सा। हाँ ठीक है, 90%, मोर देन 90%, डाउन योर हैंड प्लीज, डाउन योर हैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट, अपादान। दान तो ये भी दान है, पर नहीं, ये दान नहीं लेना, ये वो प्रदान था। हिंदी में प्रदान बोलते हैं, दान नहीं, दान नहीं लेना। ये अपा दान करना है, आपा दान करना है, मतलब फेंकेंगे उठा के। मैं चौक से लिखता हूं, चौक हाथ से छूट गया, आपा दान करांगे, छोड़ेंगे, जुदाई करेंगे, जुदाई करेंगे। से वर्ड आएगा लेकिन जुदाई के लिए। देखिए राइटिंग, यानी यहाँ क्या मतलब है? आपा दान करांगे, आपा चीज को छड़ांगे, हम चीज को छोड़ेंगे, है ना? जैसे वह जहाज से दिल्ली गया। वह, कर्म कहां से आ गया? करण है, करण और अपादान, कर्म नहीं है। कर्म इसमें दिल्ली है, जिसके साथ नहीं लगा हुआ कुछ भी, है ना? से वर्ड उठा रहे हैं हम। हेल्पलेस, टीचर इज ऑल्सो हेल्पलेस देयर बच्चे। क्या करूं अब आपको? आप अपनी ही उंगली ऐसे करके तोड़ने पे तुले हुए हैं, और अगर मैंने आपकी उंगली को हाथ लगा दिया तो देयर वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। खुद खेल रहे हैं, साथ में दूसरे को खिला रहे हैं, सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। फिर आप बहाना लगाते हो मैम पीछे सुनाई नहीं देता, पीछे दिखाई नहीं देता। ये हमारा अपना दिमाग है बच्चे, जो समझना चाहता है या समझना नहीं चाहता।
I want to do one experiment with you. Take out single page. रफ कॉपी भरा हुआ खाली कोई पेज. आप अब बोलेंगे नहीं, जो मैं कहूंगी इंस्ट्रक्शंस मेरी फॉलो होंगी. Write down O on it. आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो मैं कह रही हूं उसे फॉलो करेंगे आप. Write down O on it. इसे फोल्ड कर लीजिए. पेपर को फोल्ड कीजिए. एक और फोल्ड कीजिए. एक और फोल्ड कीजिए. अब इसे आधे से फाड़ दीजिए. आधे से मतलब थोड़ा जुड़ा रहने दीजिएगा, आधा फाड़ दीजिए. अब एक किनारे से सी के आकार से फाड़िए. एक किनारे से सी के आकार में फाड़िए. हो गया. हो गया. सक्षम एक अपना पेपर दे दीजिए और एक आप अपना दीजिए. ये दो मेरे पास आए. ये दो पेजेस मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जैसे फटना चाहिए था ये मेरे पास आए हैं. अब मैं इन दो पेजेस को देखिए खोल रही हूं स्लोली. आई विल ओपन इट. लुक एट दिस. Pick shape of this. And second paper is this. क्या दोनों सेम है? नहीं. क्यों? क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्शंस सबके लिए थी, लेकिन किसने कैसे उसे फॉलो किया इट डिपेंड्स. आप दिखाइए अपना. आप दिखाइए. हाँ, आपने बीच में से दो ही सही कर दिए. मतलब हर बच्चे का ये पेपर अलग अलग होगा. ये देखो. लुक एट. इंस्ट्रक्शंस सेम थी. यही कारण है कि क्लास में टीचर के पढ़ाते हुए भी सबको अलग अलग समझ आता है. आपकी अटेंशन जहां थी आपको उतना समझ आएगा जितना मैं पढ़ा रही हूं. जिसकी अटेंशन सामने है, बिल्कुल टीचर को फॉलो कर रहा है, उसे उतना समझ आएगा, है ना. आपके ध्यान पे आपका इंस्ट्रक्शन सुनने का स्टाइल आपको समझने की शक्ति देता है. जितने अच्छे से सुनेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. यही कारण है हमारी ग्रास्पिंग पावर अलग अलग हो जाती है. टीचर बहुत जोर लगा के समझाता है पर हमें समझ नहीं आता. सबका अलग अलग है. मैं देख पा रही हूँ सबका अलग अलग है. हाँ देखो सबका अलग अलग है. यू कैन सी बच्चे. और चीज एक ही बताई मैंने सबको. चीज एक ही बताई सबको, लेकिन समझ अलग अलग आई. चलिए, कम टू कीप इट इन योर बैग. कम टू द पॉइंट. ठीक है. हम कर रहे हैं. अभी बैग में रखो ना, गंदगी नहीं फैलानी. अब देखिए, हम बात कर रहे थे बटे, हम अपादान पे थे. अपादान में मैंने बताया आपको, वह जहाज से दिल्ली गया, वह जहाज से गिर गया. वर्ड इज जहाज से. जहाज से. लुक एट दीज सेंटेंसेस.
वह जहाज से दिल्ली गया, यानी वो भी दिल्ली गया। मैंने बैग में रखने को कहा था ना। देखो वो जहाज से दिल्ली गया, मतलब जहाज भी दिल्ली गया और वो भी दिल्ली गया, जहाज से दिल्ली गया। अब इसमें वह जहाज से गिर गया, मतलब जहाज वहां रह गया और वो नीचे गिर गया, यानी इसमें जहाज से जुदाई हो गई, उसमें जहाज के बीच में है वो। ठीक है, जैसे मैं चौक से लिखता हूं, ठीक है, दूसरे सेंटेंस में हाथ से गिर गया। ठीक है, जुदाई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि से लगा हो, प्लीज लुक एट द, बाद में संभाल लेना। से लगा हुआ है, जहाज से सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये बहुत लंबा टॉपिक है, अभी ये काफी लंबा है। हाँ, ये बाद में समझाऊंगी, दोबारा समझाऊंगी, अभी इतना सा तो समझ के रखो ना कि एक जहाज से मतलब विद द हेल्प ऑफ जहाज विनाल गया, और दूसरे में जहाज से गिर गया, मतलब वो जहाज से, बेटा इसको रख दो अब, वो जहाज से जुदा हो गया, वो जहाज से अलग हो गया, जहाज से गिर गया, हाथ से गिर गया। एक तो ये है। ठीक है, अब इसके बाद आप कहेंगे मैडम तो गेम खिलाते हैं ज्यादा। हाँ, व्हेन यू विल कन्वर्ट योर सेंटेंस ना इन पंजाबी, अब आपकी कन्वर्ट करने की शक्ति कितनी बड़ी है ये देखनी है। व्हेन यू विल कन्वर्ट योर सेंटेंस इन पंजाबी ना, wherever we will get तो, that is upadan। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ठीक है, आई एम राइटिंग 4-5 सेंटेंसेस। वह पति से शर्मा गई। चलिए फिर करेंगे, अटेंडेंस। फटाफट लिख फिर अटेंडेंस। शुभ, वैभव, रवजोत, तन्वी, आदित्य, गौरीश, देवांग, अनन्या, गौरीश, देवांग, अनन्या एंड सव्या।